हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में और कड़े होंगे लॉकडाउन के नियम। मुंबई पुणे में आज से नहीं खुलेंगे प्राइवेट ऑफिसेज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार के प्राइवेट ऑफिस खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी अन्य हॉट स्पॉट इलाकों से इतर इन दो बड़े शहरों में प्राइवेट अस्पतालों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई और पुणे शहर के लिए एक अलग कैटेगरी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुंबई और पुणे जो पहले से ही रेड जोन में आते हैं, उनमें इस महामारी के प्रसार को रोके जाने के लिए अन्य रेड जोन से अलग और कड़े कदम उठाए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन इलाकों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। देश में इस महामारी के चलते हुए कुल 1301 मौतों में से सर्वाधिक 521 लोगों की जान महाराष्ट्र में ही गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, रेड जोन में भी खुलेंगी शराब की दुकानें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला किया है कि आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही नहीं, रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कंटेनमेंट जोन को इससे अलग रखा जाएगा। वहीं रेड जोन में नाई की दुकान और स्पा भी नहीं खुलेंगे। इतना ही नहीं, रेड जोन में टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन में स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। प्रत्येक लेन में केवल 5 गैर आवश्यक दुकानें खोली जा सकती हैं। आवश्यक दुकानों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इतना ही नहीं, रेड जोन में कोरियर और पोस्टल सेवाओं को भी अनुमति दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप, राज्यपाल हड़पना चाहते हैं सत्ता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर आरोप लगाया है कि वह इस संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी और राज्य मंत्रियों एवं अधिकारियों के खिलाफ राज्यपाल के बयानों को अपमानजनक करार दिया जा सकता है। ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि यह झगड़ने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पत्र तथ्यों और कानून दोनों आधार पर मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर भेजेंगे क्योंकि वह ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो संविधान के मूल को कमजोर करती हो। मुख्यमंत्री को पिछले हफ्ते राज्यपाल ने 2 पत्र भेजे थे, जिनके बाद ममता बनर्जी ने यह तीखी टिप्पणी की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, हंदवाड़ा के छंजमुला में शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ रविवार की सुबह समाप्त हो गई। इसमें उत्तर कश्मीर में एलओसी के साथ सटे राजवार हंदवाड़ा में शनिवार को एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए और 1 जवान जख्मी हो गया। 2 आतंकवादी भी मारे गए और 2 मकान भी पूरी तरह से तबाह हो गए। फिलहाल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए एहतियातन के तौर पर तलाशी अभियान चला रखा है। बीते 5 सालों में किसी मुठभेड़ में कर्नल के शहीद होने की यह पहली घटना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में राज्यों ने दी लॉकडाउन में छूट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कई राज्यों ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने और नुकसान से उभारने की दिशा में शुक्रवार को कदम बढ़ाते हुए रेस्तरां, स्टोर या अन्य कारोबारी संस्थाएं फिर से खोल दी हैं। ये राज्य अपनी अपनी गति और विशेष अंदाज में काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यह महामारी वापस ना आए। लुसियाना में लोग फिर से रेस्तरां में भोजन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाहर 10-10 फीट की दूरी पर मौजूद टेबलों पर बैठना होगा। उन्हें वेटर की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। मायने में निवासी अपनी कार में बैठे बैठे चर्च की प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन खुलने पर कई निवासियों ने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे जेल से निकले हो। यूरोप और अमेरिका में कई स्थानों पर संकट स्थिर होने के साथ देश और राज्य अपने अपने यहाँ लागू प्रतिबंधों में धीरे धीरे राहत दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कमलनाथ बोले भरोसा नहीं था कि 22 विधायक टूट जाएंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि पार्टी के 22 विधायक टूटकर चले जाएंगे। कमलनाथ ने रविवार को यहां मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि 22 पार्टी विधायक इस तरह प्रलोभन के चलते हमारा साथ छोड़ देंगे। कमलनाथ ने कहा कि हमारे पास पूरी सूची है कि इन 22 तत्कालीन विधायकों के क्या क्या काम सरकार में किए गए हैं, लेकिन अब वे इन बातों में जाना नहीं चाहते। कहा आने वाले समय में राज्य में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मतदान जागरूक हैं, वे समझ गए हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि उनमें से अधिकांश सीटों पर वे चुनाव जीतेगी और फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों पर क्या कांग्रेस वापस जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र राज्य में सभी नागरिकों को मिलेगी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार सभी नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य के सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत यह सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की 85% MJPJAY के तहत कवर है। ये फायदा बाकी बची 15% आबादी को भी दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों और सफेद राशन कार्ड धारकों को भी इसमें शामिल करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि निजी अस्पताल रोगियों से अधिक पैसे नहीं वसूल सकें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिटायर्ड जनरल बोले फ्लाई पास्ट संसाधनों की है बर्बादी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण से पहले मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के सम्मान के लिए रविवार को वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया और सेना ने अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। इससे इन वॉरियर्स का हौसला तो बढ़ा है, लेकिन इस फ्लाई पास्ट पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा है कि भूखों, जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों की मदद हमारी सेना और बेहतर तरीके से कर सकती थी, लेकिन उनकी क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल फूल बरसाने और फ्लाई पास्ट को ही समझा गया है। इसके अलावा पूर्व सेना अधिकारियों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। रिटायर्ड जनरल बीरेंद्र धनोवा ने कहा है कि ये वो मिलिट्री नहीं है जिसे मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो दोस्तों, रविवार को भारतीय सेना द्वारा किया गया फ्लाई पास्ट उचित था? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक सर्वे में हुआ खुलासा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में लगेगा 1 साल से भी अधिक समय। जी हां दोस्तों, भारतीय औद्योगिक परिसंघ ने कहा है कि इस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। CII ने रविवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक सर्वे जारी किया। सर्वे में शामिल 65% कंपनियों का मानना है कि अप्रैल जून की तिमाही में उनकी आमदनी में 40% से अधिक की गिरावट आएगी। सर्वे के नतीजों से निष्कर्ष निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती लंबी रहने वाली है। सर्वे में शामिल 45% CEO ने कहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने दी बारिश और ओले की चेतावनी। जानिए किन राज्यों में रहेगा इसका असर। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी नमी वाली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 6 मई तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। हवाओं की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 मई तक बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश दर्ज की जा सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमालय के कुछ ऊंचाई वाले हिस्से में कुछ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, सीजन का पहला चक्रवात एम्फन भी अंडमान सी के दक्षिण क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है। इसके चलते अंडमान और बंगाल की खाड़ी के लगे हुए हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस सिस्टम के प्रभाव के चलते 5 मई से अंडमान सी और उससे लगे बंगाल की खाड़ी के इलाकों सहित अंडमान और निकोबार में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव को देखते हुए मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 17 मई तक नहीं चलेंगी यात्री ट्रेनें, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रहेगी रोक। जी हां दोस्तों, देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। शनिवार को रेल मंत्रालय की
की ओर से जारी ट्वीट में यह साफ किया गया है कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि भारतीय रेल ने उपनगरीय ट्रेनों सहित सभी नियमित यात्री ट्रेनों के रद्दीकरण को 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान टिकट बुक करने या ट्रेन से यात्रा करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेलवे स्टेशन पर न आए। इसके साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय ने भी सभी नियमित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इसे देखते हुए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में जारी सर्कुलर अब 17 मई की रात 11:59 तक प्रभावी रहेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।